नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेखपाल परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो अपडेट है आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कि आपका जो नोटिफिकेशन है लेखपाल के लिए अभी तक क्यों नहीं आया है और क्या अभी इसमें चल रहा है, कि क्या संशोधन इसमें किया जाना है, सिलेबस में किस प्रकार से इसमें चेंज किया जाना है। तो सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल हम लोग ऑफिशियल तरीके से इसको कवर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी साथ ही साथ बाकी जो भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट आपको एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे दिए जाते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण और जो PDF वगैरह रहती हैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। क्लियर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले ये जो आज का न्यूज़ आउटलेट है, जो कटआउट है न्यूज़ का, इसको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान न्यूज़ जो है, हिंदुस्तान अखबार, उसका एक कटआउट है। चलिए कवर करते हैं इसको सबसे पहले। तो दोस्तों, इस न्यूज़पेपर में जो अपडेट दिया गया है उसके अनुसार आपका जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, तो नियमावली में संशोधन अभी अटका हुआ है, उसके कारण लेखपाल के नोटिफिकेशन में देरी इसमें हो रही है। और चलिए इसको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कि आखिरकार इसमें कवर क्या किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो दिया गया है कि राजस्व परिषद लेखपाल के 7882 पदों पर होने वाली भर्ती फंसती हुई नज़र आ रही है। लेखपालों की भर्ती के लिए कंप्यूटर की जानकारी अनिवार्य कर दी गई है। अब इससे ये मत समझ लेना आप लोग कि कंप्यूटर की जानकारी मतलब अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 20 अलग से, ठीक है, आपके कंप्यूटर के ही रहेंगे, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर की जानकारी अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए लेखपाल भर्ती नियमावली में प्रावधान किया जाना है। ठीक है, क्या किया जाना है? नियमावली में दोस्तों प्रावधान यहाँ पे किया जाना है। और नियमावली में प्रावधान कौन करता है? कैबिनेट करता है। आगे देखें दोस्तों, लेकिन इसमें अभी तक व्यवस्था ना हो पाने की वजह से भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस संबंध में राजस्व परिषद को कई बार सूचित भी कर चुका है। ठीक है, क्योंकि राजस्व परिषद ने आयोग को अधियाचन भेजा होगा कि आप इतने पद हैं हमारे रिक्त, इसकी भर्ती करवाएं, इसका पेपर करवाएं और कैंडिडेट सेलेक्ट करके पहुंचाएं फिर। ठीक है, तो आयोग ने राजस्व परिषद को अधियाचन भी भेजा कि भाई साहब ऐसा है कि ये जो नियमावली है इसमें संशोधन करना पड़ेगा, इसके सिलेबस वगैरह में। ठीक है, आगे देखें दोस्तों, तो संशोधित प्रस्ताव क्या मांगा है? राजस्व परिषद ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इन पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा था। ठीक है, जेन्युइन सी बात है, राजस्व परिषद ने भेजा था प्रस्ताव कि 7882 पद हैं, कराइए चलिए भैया इसके लिए भर्ती। तो क्या हुआ इसमें पात्रता में कंप्यूटर की जानकारी के लिए CCC अनिवार्य संबंधी अर्हता का जिक्र नहीं किया गया था। यानी कि जब राजस्व परिषद ने यूपी ट्रिपल एससी को ये अधियाचन भेजा था लेखपाल परीक्षा कराने के लिए, तब उसमें CCC का जिक्र नहीं किया गया था। उसके बाद आयोग ने कहा राजस्व परिषद से कि भाई साहब CCC हम लोग अनिवार्य करना पड़ेगा और आप इसमें संशोधन करवाएं अब। ठीक है, तो ये इसका पूरी जो आप कह सकते हैं तो जिक्र नहीं किया गया था। आयोग ने राजस्व परिषद को इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए संशोधित प्रस्ताव मांगा कि साहब आप संशोधित करवाएं इसको। और लेकिन अभी तक क्या हुआ दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती नियमावली में संशोधन नहीं हो पाया है। जो इसकी नियमावली है इसमें ही संशोधन नहीं हो पाया है। राजस्व परिषद से लेकर शासन के बीच प्रस्ताव घूम रहा है। कैबिनेट से नियमावली संशोधन संबंधी प्रस्ताव पास होने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। तो अब इसमें होगा क्या? कैबिनेट दोस्तों इसको संशोधित करेगा। सबसे पहले जो CCC का आपका इसका फंडा है ये, ठीक है, तो CCC की वजह से दोस्तों आपकी ये जो भर्ती है ये अटक रही है। ठीक है, जब तक कैबिनेट इसको संशोधित नहीं करता आपकी वैकेंसी ऐसे ही अटकी पड़ी रहेगी। और अगर, ठीक है, एक बार आचार संहिता लग गई, तब आपको पता है आचार संहिता लग गई तो फिर कैबिनेट की पावर कुछ है नहीं। ठीक है, आगे इसमें थोड़ा और दिया गया है, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। आचार संहिता में फंस सकता है यह मामला। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया आचार संहिता में मामला फंस सकता है। यूपी में विधानसभा चुनाव है, क्योंकि इस महीने के बाद कभी भी आचार संहिता जो है लागू हो सकती है। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुताबिक
वह चाहता है कि राजस्व परिषद से संशोधित प्रस्ताव मिल जाए जिससे भर्ती संबंधी विज्ञापन निकाल दिया जाए, और विज्ञापन निकालने के बाद आचार संहिता का इस पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। यानी कि आपकी जब भी आचार संहिता लगेगी उसके पहले पहले अगर नियमावली में संशोधन कर दिया गया, और संशोधन जैसे ही होगा आयोग जस्ट आपका नोटिफिकेशन निकाल देगा। नोटिफिकेशन निकलने के बाद चाहे आपका, ठीक है, चुनाव होता रहे, कुछ होता रहे, आयोग को उससे कोई फ़र्क नहीं यहाँ पे पड़ेगा, वो आराम से अपनी भर्ती कराता रहेगा। क्लियर। लेकिन क्या है, नोटिफिकेशन आपकी आचार संहिता से पहले निकलना अनिवार्य है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि सरकार की भी इस पर नज़र होगी, कैबिनेट की मीटिंग जब भी होगी, ठीक है, यहाँ पे सरकार इस पर विचार करेगी, और सिर्फ इस पर संशोधन ही तो करना है नियमावली में, ठीक है। और सरकार को खुद पता है कि जब अगर हम लोगों को वैकेंसी निकालनी है, कुछ निकालनी है, युवाओं को जवाब देना है कि भाई साहब इतनी वैकेंसी हमने आपको दी, इतनी हम लोगों ने जॉब क्रिएट की, ठीक है, तो अगर सरकार की इच्छा होगी तो जल्द ही आपका, ठीक है, क्योंकि आचार संहिता में देखो कुछ ज़्यादा टाइम है नहीं, दिसंबर चल रहा है अभी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये यहाँ पे इसकी वैकेंसी दी गई हैं कि कौन कौन से किस विभाग में कितने पद खाली बताए गए हैं, ठीक है, ये सब वो बताया गया है, ठीक है। वर्ष 2017 से इतनी पदों पर भर्तियाँ हुई हैं, ये दिया गया है इसमें। क्लियर। तो दोस्तों यही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही, ठीक है, आपकी ये जो नियमावली है इसमें संशोधन हो जाएगा, सबसे पहले आपका, ठीक है, लेखपाल का नोटिफिकेशन आएगा, और उसके साथ ही आपका जो AGTA का और जो ANM वाला है वो भी नोटिफिकेशन आएगा। और मेरे हिसाब से तो देखो AGTA का जो है, ठीक है, AGTA का लेखपाल से पहले भी आने की उसकी प्रबल संभावना है, क्योंकि गवर्नमेंट को बताना है भाई कि अरे कि हम लोगों ने इतनी वैकेंसी दी हैं, जॉब क्रिएट की हैं। लेखपाल की अगर जो नियमावली है वो संशोधित नहीं हो पाई, तब ANM और AGTA का, ठीक है, रास्ता वहाँ पर और आगे आ जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों यही था बिल्कुल रियल जो अपडेट है हम लोगों ने कवर कर दिया। आपको जो भी ऑथेंटिक जानकारी थी, ठीक है, कि नोटिफिकेशन में देरी क्यों हो रही है, रीज़न क्या है उसका, सब कुछ बताने का यहाँ पर प्रयास किया है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों जो लोग लेखपाल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए देर सबेर इसका पेपर ज़रूर अब होगा, ठीक है, चाहे आपकी आचार संहिता से 2 दिन पहले ये नियमावली संशोधित करके नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से तो ज़रूर निकाला जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को बताना है कि भैया हमने ये किया है, ठीक है, इतने युवाओं के लिए जॉब दी हैं, जॉब क्रिएट की हैं, ठीक है, यही तो मुद्दे रहते हैं चुनाव में। क्लियर। तो दोस्तों यही है, जो लोग लेखपाल परीक्षा की अभी तैयारी छोड़ के बैठे थे, भाई साहब तैयारी अपनी चाहे 6 घंटे की जगह 3 घंटे पढ़ते रहो, लेकिन अपनी तैयारी को करते रहो थोड़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। और एक और मैं चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ, जो लोग लेखपाल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी, अगर आप उनको पढ़ना चाहें, ग्राम समाज विकास के कंप्लीट नोट्स उपलब्ध हैं PDF के फॉर्म में। डिस्क्रिप्शन में मैं उन कंप्लीट नोट्स की लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, 63 पेज की वो PDF रहेगी, आप उसको लेके और बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और ग्राम विकास की बिल्कुल आप चिंता छोड़ के, ठीक है, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से जो भी आपका प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल था, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें कवर किया गया है, ठीक है, आप जिसको कह सकते हैं संक्षेप, ठीक है, उसमें कवर किया गया है। ऊल जलूल चीज़ें उनमें कुछ नहीं है, एक एक पॉइंट जो दिया गया है वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा। क्लियर। तो यही था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्राम समाज विकास के नोट्स की, आप वहाँ पर जाके उसको बाय कर सकते हैं बहुत ही छोटे से प्राइस में। चलिए मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। कोई भी ऑथेंटिक अपडेट आएगा तो आपको चैनल पर सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपका जो भी सुझाव है इस वैकेंसी से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर करें। क्लियर। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।